And we are very excited for this new lesson that we will teach you today. Now we request Priya to kindly pray for us. Oh, thank you. आइए बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे। क्या सब लोग तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता जी, धन्यवाद आज फिर से कितना कुछ है प्रभु जी कि हमारा कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं प्रभु जी। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सरप्राइज है आज प्रभु जी हमारा संडे स्कूल में प्रभु जी, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी दे, क्योंकि आपके बिना कोई चीज नहीं होगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी सारे बच्चों के भी यूट्यूब के द्वारा फेसबुक में कनेक्टिंग जोड़ा है प्रभु जी। विशेष अच्छी दे कि सारे छोटे बच्चे, सारे लड़कियां, सारे लड़के बहुत आनंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। हम प्रार्थना करते हैं सारे माता पिता के लिए कि उनको भी बहुत अच्छी दे। अगर कोई नानी, नाना, दादी, दादा है, अच्छी दे उनको भी प्रभु जी। अगर बहन भाया है, उनको भी बहुत अच्छी दे प्रभु जी। सारे जवानों, सारे बहन, सारे महिलाएं, सारे ब्रदर प्रभु जी बहुत अच्छी दे। ये इस कार्यक्रम के द्वारा वे आनंद करे प्रभु जी विशेष तरीके से। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मदद करिए प्रभु जी, और हमारे जीवन प्रभु जी, रेबेका दीदी और प्रभु जी ईदो भैया और जग भैया और मेरे जीवन इस्तेमाल करे विशेष तरीके से प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन आपके हाथों में रहते हैं, इस कार्यक्रम आपके हाथों में रहते हैं। बहुत बहुत अच्छी दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। Amen. Now let us all get ready for worship. कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। तेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूमूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूमूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूमूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूँ तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूँ तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है
प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु तस्वीर बनी है मेरी हाथों में तेरे ये मसीह तस्वीर बनी है मेरी हाथों में तेरे ये मसीह तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू प्रभु कैसा अनोखा तेरा प्यार है लाया है मुझको जो यार तेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु तस्वीर बनी है बनी हाथों में तेरे ये मसीह तस्वीर बनी है बनी हाथों में तेरे ये मसीह तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु झूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु How many of you remembered the way Saul treated David? आप में से कितने लोगों को याद है कि शाऊल ने दाऊद के साथ कैसा व्यवहार किया? Me, yes, very, very bad. King Saul was so jealous of David that he even wanted to kill him. हाँ, मुझे याद है राजा शाऊल बहुत ही बुरा व्यक्ति। उसने राजा दाऊद से
बहुत ही गलत व्यवहार किया, उसे जलन रखता था, उसे मार डालना चाहता था। But you know, Priya, in this world we not only find enemies like Saul full of jealousy, but we also find true friends. लेकिन क्या तुम्हें मालूम है प्रिया, हमें इस संसार में न सिर्फ साउल जैसे दुश्मन मिलते हैं, बल्कि वरन हमें एक सच्चे मित्र भी मिलते हैं। It's true. I have some friends who are very special to me. ये सच है, मेरे पास कुछ ऐसे मित्र हैं जो मेरे लिए विशेष हैं। It is a blessing to have friends. Tell me, Priya, why do you say that your friends are very special? अच्छे मित्र होना, सच्चे मित्र होना ये आशीष की बात है, लेकिन प्रिया तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए मित्र विशेष क्यों हैं? Oh, because when I need to talk to them, they always have time for me. ओह, ये इसलिए क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करना चाहती हूँ तो उनके पास मुझसे बात करने के लिए समय होता है। Yes, good friends are always available when we need them. अच्छे मित्र हर समय हमारी जरूरतों के लिए उपलब्ध होते हैं। And also, I can trust my friends. They always keep my secrets. Whenever I share them something, they never tell of it to anyone. और मुझे अपने मित्र पर बहुत भरोसा है, क्योंकि जो बातें मैं किसी और को नहीं बता सकती, वो बातें मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ, और वो मेरे दोस्त लोग मेरी बातें सुन करके अपने पास में ही रखते हैं, वो किसी और से नहीं बताते। It is good that you have friends like them. Do you know that David too found a great friend? ये अच्छा है कि आपके पास एक दोस्त है और आपके जैसा दोस्त है। क्या आप जानते हैं कि दाऊद को भी एक अच्छा दोस्त मिला? Oh no, I didn't know. Please share a story of their friendship. अरे नहीं, मुझे नहीं पता। कृपया करके मुझे इस कहानी को बताएं, इस मित्रता की कहानी को बताएं। Jonathan, Saul's son, would have expected to be king after his father. Since Saul was so jealous of David, it is surprising that Jonathan and David were such good friends. शाऊल के पुत्र योनातान ने यह आशा की होगी कि वह अपने पिता के बाद राजा बनेगा, परंतु यह आश्चर्य में डालने वाली बात थी कि शाऊल के द्वारा दाऊद से इतनी ईर्ष्या रखने के बाद योनातान और दाऊद इतने अच्छे मित्र थे। David fled from Saul and went to Jonathan. Your father is trying to kill me, he said. What wrong have I done? दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाकर भागा और योनातान के पास पहुंचा। उसने योनातान से कहा, तुम्हारा पिता मुझे मार डालने की कोशिश में है, मैंने कौन सी गलती की है? Jonathan answered, God forbid that you should die. My father tells me everything he does. He would not hide this from me. He has no plans to kill you. योनातान ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर ऐसा ना करे कि तू मारा जाए। मेरा पिता अपने हर काम के बारे में मुझे बताता है और मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाता। तुम्हें मारने की उसकी योजना नहीं है। But David answered, your father knows very well how much you like me. परंतु दाऊद ने उसको उत्तर दिया, तुम्हारा पिता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि तुम मुझसे पसंद करते हो। He has decided not to let you know his plans because he doesn't want to hurt you. But be sure that I am only a step away from death. उसने यह निश्चय किया कि वह अपने इस योजना के बारे में तुम्हें न जानने दे, क्योंकि वह तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना नहीं चाहता है, परंतु तुम इस बात को निश्चय रूप से जान लो कि मैं मृत्यु के बाद बहुत पास हूँ। Jonathan said, I will do anything you want. योनातान ने कहा, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। Tomorrow is the new moon festival, David replied, to attend the king's dinner. If you agree, I will go and hide in the fields. Your father may ask why I'm not at the table. Tell him that I got your permission to hurry home to Bethlehem for the yearly family fest. उसे उत्तर दिया, कल नए चांद का पर्व है, मैं राजा के
राजा के भोज में मैं शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो मैं जाकर मैदान में छुप जाऊंगा। तुम्हारा पिता यह छुप पूछ सकता है कि मैं भोज में क्यों नहीं आया। तुम उससे कहना कि मैं तुम्हारी आज्ञा से बेथलेहम अपने वार्षिक पारिवारिक भोज में शामिल होने के लिए जल्दी चला गया। If he says, all right, I'll be safe. But if he becomes angry, you will know that he wants to kill me. But please keep the promise of our friendship you made with me. If I'm guilty, kill me yourself. Why should I be killed by your father? यदि वह यह कहे ठीक है तब मैं सुरक्षित हूँ, परंतु यदि वह क्रोधित हो जाए तो तुम यह जान लेना कि वह मुझे मारना चाहता है। परंतु मित्रता की जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे की है उसे बनाए रखना। यदि दोष मेरा निकले तो तुम स्वयं मुझे मार डालना और मैं तुम्हारे पिता के हाथ में क्या करूँ। Why do you think like that? Jonathan answered, If I knew that my father was planning to kill you, wouldn't I tell you? योनातान ने उसे उत्तर दिया, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यदि मैं जानता कि मेरा पिता तुम्हें मार डालने की योजना बना रहा है तो क्या मैं तुम्हें न बताता? David then asked, how will I know if your father gets angry with you? तब दाऊद ने पूछा, यदि तुम्हारा पिता तुमसे क्रोधित होता तो मैं इस बात को कैसे जानूं? Let's go out to the fields, Jonathan answered. So they went. Jonathan said to David, May the Lord God of Israel be our witnesses. At this time tomorrow and the day after I will question my father. योनातान ने उत्तर दिया, आओ इस मैदान की ओर चले, और वह उस ओर निकल पड़े। योनातान ने तब दाऊद से कहा, इस्राएल का प्रभु परमेश्वर हमारे साक्षी हो, कल और परसों इसी समय मैं अपने पिता से पूछूंगा। If he thinks well of you, I will send you word. If he plans to kill you, I promise before the Lord that I will let you know about it and get you safely away. May the Lord be with you, and as he was with my father. यदि मेरे पिता तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यदि वह मार डालना चाहते हैं तो मैं प्रभु के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसकी जानकारी तुम्हें दूंगा और यहाँ से तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाने दूंगा। प्रभु जैसे मेरे पिता के साथ है वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहे। यदि वह तुम्हारे लिए भला सोचता है तो मैं इस समाचार को तुम तक पहुँचा दूंगा। If I remain alive, please keep our promise of friendship. If I die, be always good to my family. When the Lord has completely destroyed all your enemies, may the Lord help you to keep our promise to each other. यदि मैं जीवित बचूं तो मित्रता की हमारी इस प्रतिज्ञा को बनाए रखना। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार की सदा भलाई करना। जब प्रभु तुम्हारे सभी शत्रुओं को नाश कर चुके तब वह हमारी मित्रता की प्रतिज्ञा को बनाए रखने में भी हमारी सहायता करे। Once again, Jonathan made David promise to love him, for Jonathan loved David as much as he loved himself. एक बार फिर योनातान ने दाऊद से प्रेम रखने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि योनातान दाऊद से अपने समान प्रेम रखता था। Then Jonathan said to him, If you're not present tomorrow at the new moon festival, everyone will notice it. The day tomorrow your absence will be noticed even more. तब योनातान ने उससे कहा, यदि कल तू नए चाँद के पर्व के दिन वहाँ उपस्थित ना रहे तो सभी इस बात पर ध्यान देंगे और उसके बाद वाले दिन में भी तेरी अनुपस्थिति अधिक अनुभव की जाएगी। So go to the same place as before and hide behind the heap of stones there. I will shoot 3 arrows at it. Then I will tell my servant to go and find them. इसलिए तू पहले के सामान उसी स्थान पर जा और वहाँ पड़े पत्थर के ढेर के पीछे छुप जा। मैं उस ढेर की ओर तीर चलाऊंगा, फिर मैं उसके सेवक से कहूँगा कि वहाँ उन्हें ढूंढ कर ले आ। If I tell him, the arrows are on this side of you, get them. I mean that you are sure to be safe and come out.
But if I tell him the arrows are on the other side of you, then leave, because the Lord is sending you away. यदि मैं उससे कहूँ कि तीर तुम्हारी इस ओर है तो उन्हें लेकर आ, तो इसका अर्थ क्या होगा कि तू निश्चय सुरक्षित हो और बाहर निकल आ सकता हो। यदि मैं उससे कहूँ कि तीर तुम्हारी दूसरी ओर है, तब वहाँ से दूर चले जाना, क्योंकि प्रभु तुम्हें दूर भेजना चाहता है। May the Lord always help us to keep our promise to each other. परमेश्वर मित्रता की इस प्रतिज्ञा को बनाए रखे, मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा। What? The best friend of David was Saul's son? क्या दाऊद का सबसे अच्छा दोस्त राजा शाऊल का बेटा था? Yes, Priya. Jonathan was the son of King Saul and David's best friend. हाँ प्रिया, योनातान राजा शाऊल का बेटा था और दाऊद का सबसे अच्छा मित्र। Wow, that is incredible, because Jonathan knew that his father was very jealous of David. वाह, ये तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि योनातान तो जानता था कि उसका पिता दाऊद से बहुत जलन रखता था। Yes, but the difference between Jonathan and his father is that Jonathan was God-fearing. He had a very special heart. हाँ, लेकिन योनातान और उसके पिता में बहुत अंतर था। योनातान तो परमेश्वर का भय मानता था, उसके पास एक अच्छा दिल था। I see that, because only a person who fears God can offer such a friendship to someone that even his own father wanted to kill him. मैं समझती हूँ कि केवल वही व्यक्ति किसी के प्रति अच्छी मित्रता निभा सकता है जो परमेश्वर से डरता है, विशेष रूप से उससे जो उसका पिता उसको मार डालना चाहता हो। Children, we must also provide a good friendship to others. Never wish bad for them, but instead good. बच्चों, हमें भी दूसरों के साथ एक अच्छी मित्रता निभानी चाहिए। उनके लिए कभी बुरा नहीं, वरन केवल अच्छा ही सोचना चाहिए। Yes, a good friend is always willing to help their friends. हाँ, एक अच्छा दोस्त हमेशा अपने मित्रों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। Remember, children, it is very important to have good friends and to be a good friend. याद रखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास अच्छे मित्र हों और हम भी एक अच्छे दोस्त बने। But that can only be achieved when Christ is the center of our lives, when He leads our emotions in everything we do. लेकिन ये तभी हो सकता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र हो, जब वो सभी कार्यों में जो हम करते हैं हमारी भावनाओं की अगुवाई करता है। Yeah, that is right. Otherwise, we are going to give our friends problems instead of being a blessing. Because if we are full of work of the flesh, we cannot be good friends. यह बिल्कुल सही है, नहीं तो आशीष पाए कि विपरीत हमारे कारण हमारे मित्र को हमसे हमेशा समय होगी, क्योंकि यदि हम केवल शरीर की अभिलाषाओं से बाहर हैं तो हम कभी भी अच्छे मित्र नहीं बन सकते। Let us remember that Jesus is the best example of friendship. He is our best friend. आए हमने यीशु मसीह की शरण करने जो एक सच्ची मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। Yes, Jesus never leaves us. He always wishes the best. He always willing to give us. He even gave his life for us. हाँ, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे लिए उत्तम ही सोचता है। वो हमेशा
हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। So if we have Jesus as our best friend, we can provide a good friendship to others. तो अगर हमारा सबसे अच्छा दोस्त यीशु है, तो हम दूसरों के साथ अच्छा मित्र बन सकते हैं। If Jesus is not in your heart, if you have not asked for forgiveness of your sins, He is ready right now to help you. Please pray and invite Him to your heart and to be your best friend and your Savior. अगर यीशु आपके दिल में नहीं है, अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, वो अभी इसी वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। कृपया परमेश्वर पर प्रार्थना करें और उसको अपने हृदय में आमंत्रित करें और उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त और उद्धारकर्ता बनाएं। Yes, we request all children that in their life Jesus is not their best friend and Savior. Let's pray after Brother Jack. Please, Brother Jack, pray for the children have not been saved. हाँ, हम सारे बच्चे ने एक निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक यीशु आपके सबसे अच्छे दोस्त और उद्धारकर्ता नहीं है, तो आए हम सब मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो आप सब लोग मेरे पीछे एक साथ प्रार्थना करिएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज की शिक्षा के लिए, आज की शिक्षा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे सारे अपराधों को, आप हमारे सारे अपराधियों को जो हमने किए हैं, जानने में और अनजाने में भी, जानने में और अनजाने में भी, सारे पापों को क्षमा करें, सारे पापों को क्षमा करें, हमें अपने लहू से धोए, हमें अपने लहू से धोए, पवित्रता का जीवन दे, पवित्रता का जीवन दे, सारी कमजोरियां दूर हो जाए, सारी कमजोरियां दूर हो कोई भी पाप हमारे जीवन में ना हो, कोई भी पाप हमारे जीवन में ना हो, हमारा उद्धार करे, हमारा उद्धार करे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, जीवन की पुस्तक में लिखे। आप हमारे सच्चे दोस्त बने, सच्चे दोस्त बने। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। Let us now learn the Bible verse for today. आए अब हम वचन के इस पद को याद करें। Proverbs 17 verse 17. Proverbs 17 verse 17. A friend loves at all times, A friend loves at all times, and a brother is born and a brother is born for a time of adversity. for a time of adversity. नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब, उसका 17 अध्याय का 17 पद। उसका 17 अध्याय का 17 पद। मित्र सब समस्याओं में प्रेम रखते हैं और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी को सीखा, सुना कि हमारे जीवन में एक सच्चे मित्र का होना कितना जरूरी है। हमारे स्कूल में भी अच्छे मित्र होंगे हमारे पास, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी हमारे पास मित्र होंगे, लेकिन उसमें से कितने हमारे अच्छे मित्र हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के पास मित्र नहीं है, आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके पास मित्र नहीं है, तो याद रखिए यीशु मसीह ने कहा है, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, कहाँ जाता है, लेकिन एक दोस्त जानता है कि उसका दोस्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूँगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपना दोस्त बनाने के लिए आया है। इसलिए प्यारे बच्चों, अब से जितने लोग आप सब सुन रहे हैं, सब लोग अब से यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लीजिए।
और अपने सारे दिल की बातें उसको बताइए। वो किसी और से नहीं बताएगा, बल्कि आपकी सारी समस्याओं को वो दूर करेगा और आपके साथ में हमेशा रहेगा, एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो आज सारे बच्चे हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे दोस्त की तरह, हम भी दोस्त की तरह उसके साथ में रहे और हमारे बीच में कोई भी परेशानी समस्या ना हो। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए, और सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ जितने लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं शिक्षा को, प्रभु सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते सबको सुरक्षा दे, संभाल ले प्रभु जी, उनकी जरूरतों को कमी घटी पूरी करे। सारे बच्चे आपके वचन में, आपकी शिक्षाओं में बढ़े। और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस उद्धार की प्रार्थना को किया, पिता परमेश्वर आपसे आपके जीवन को बदले प्रभु, उनका उद्धार होने पाए पिता परमेश्वर, और आप उनके जीवन में एक सच्चे दोस्त की तरह बनकर के उनके जीवन में आने पाए प्रभु। उन्हें जिन्हें सच्चे मित्र की आवश्यकता है, उन्हें आप मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारे बच्चों को, हर एक के परिवार के लोगों को सुरक्षा दे, संभाले। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे। माँ बोलिए, अच्छे दोस्त बनाइए, कभी नहीं लड़ाई करे उनके साथ, लेकिन उनसे प्रेम करे, संभल जाइए। और अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, अच्छी दोस्त बनाएंगे और यीशु मसीह भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त होना चाहिए हमारे जीवन में। आइए बच्चों, बाय 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 बाय। बाय बाय। अगले हफ्ते मिलेंगे। माँ बोलिए, आमंत्रित करिए दूसरे बच्चों को। बाय 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 बाय।